जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जनरल कंपटीशन मस्ती में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का जो पॉकेट जीके है उसी का हम लाए हैं दोस्तों समान ज्ञान, जिसमें आज हम अलग सब्जेक्ट लाए हैं दोस्तों, जिसमें केमिस्ट्री है दोस्तों। चैप्टर 1 है जो थ्योरी पार्ट है दोस्तों। 1 शॉट रिवीजन जो अभी एक बार पढ़े होंगे खान सर से, साथ ही साथ इस वीडियो को देख लेंगे, या तो अदर टीचर्स भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वीडियो को एक बार देख लेंगे। 1 चैप्टर 1 शॉट, मतलब एक ही चैप्टर में एक चैप्टर का रिवीजन टोटल हो जाता है दोस्तों। 1 शॉट 1 रिवीजन, मतलब एक चैप्टर एक वीडियो में पूरा हो जाता है दोस्तों। जो अदर एग्जाम के लिए जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसे शुरू तो सब करते हैं दोस्तों, लास्ट जो करेंगे उसी को ही एक सीट पक्का मिलेगा दोस्तों। चैप्टर का नाम है दोस्तों हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, जो समझ में नहीं आएगा जरूर बोलिए कमेंट में दोस्तों, बाकी हम समझाने के लिए कोशिश करेंगे दोस्तों। क्या है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है दोस्तों। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों काला मिट्टी। जिसका अर्थ क्या होता है? काला मिट्टी। इसका अध्ययन केमेटिंग कहा जाता है। केमिस्ट्री का अध्ययन को केमेटिंग कहा जाता है। रासायनिक शास्त्र का जनक लेबोरेटोरिया को कहा जाता है दोस्तों। लेबोरेटोरिया को रासायनिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया था दोस्तों। लेबोरेटोरिया ने प्रिस्टल द्वारा किए गए आविष्कारों को प्रमाणित किया था, तो सिद्धांत किया कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। दहन के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत लेबोरेटोरिया ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं किया जा सकता, मतलब द्रव्यमान का ना तो विनाश किया जा सकता ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों। अभिकारकों को कुल द्रव्यमान, इसमें प्रतिफल का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है दोस्तों। भारत के रसायन विज्ञान का पिता डॉक्टर पीसी रॉय को कहा जाता है। डॉक्टर पीसी रॉय को कहा जाता है। इन्हें नरेट मैन ऑफ इंडिया, नरेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर रसायन शास्त्र विभिन्न पदार्थों को परस्पर संबंध और उनके क्रियाविधि हैं, जिसमें दोस्तों पहला है मेटर या पदार्थ। मेटर या पदार्थ है दोस्तों, इसको देखिए पढ़ाते हैं। संसार के वे पदार्थ जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो, स्थान घेरे जिसमें भार हो, उन्हें पदार्थ कहते हैं दोस्तों। अब बताइए दुनिया में कौन सा ऐसे पदार्थ हैं? सब हैं। विश्व में सभी वस्तु पदार्थ हैं, किंतु प्रकाश पदार्थ नहीं है। किंतु प्रकाश जो पदार्थ नहीं, क्योंकि इसमें भार नहीं होता, नहीं तो पदार्थ का प्राकृतिक होता है दोस्तों। लेकिन धरती पर हर चीज वस्तु क्या पल, जैसे किताब कॉपी सब जहाँ भी रखते हैं तो स्थान घेरता है, साथ में आकार है दोस्तों, ये पदार्थ है। द्रव्य कणों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, उन्हें एक दूसरे के साथ बांधे रखता है दोस्तों। द्रव्यमान का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से होते हैं दोस्तों। अब देखिए ठोस के बारे में पढ़ते हैं। ठोस ये पदार्थ है जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। इसमें अंतराण्विक बल मजबूत होता है तथा अंतराण्विक गति कम होता है, जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा। यहाँ पर देखिए पदार्थ को कई भागों में बांटा गया दोस्तों? 2 भागों में। कई भागों में? 2। यहाँ पर देखिए पदार्थ को 2 भागों में, एगो भौतिकी आधार पर, एगो रासायनिक आधार पर। भौतिकी आधार पर कितना? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और रासायनिक में तो तत्व हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा और मिश्रण हो जाएगा। तत्व को धातु, अधातु, उपधातु और यौगिक के भी कार्बनिक, अकार्बनिक, इसमें समांग और विषमांग दोस्तों, सबके अलग अलग पार्ट में बांटा गया। अब देखिए ठोस के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, पहले पढ़ा दिए थे। ठोस के 2 प्रकार है, वो क्रिस्टलीय ठोस है, वो अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किससे कहते हैं दोस्तों? इनका निश्चित ज्यामितीय आकृति और गलनांक निश्चित होता है। जैसे हीरा एक संरचना चतुष्कोणीय होता है दोस्तों, चतुष्कोणीय होता है। अक्रिस्टलियम क्या होता है? जिनका कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, निश्चित गलनांक भी नहीं होता है दोस्तों, नहीं होता है। सब तो पढ़ा दिए दोस्तों, ठोस तक पढ़ा दिए। अब देखिए ठोस के बाद हम जैसे कांच हो जाएगा, रबड़। अब देखिए हम द्रव्य पढ़ाते हैं, लिक्विड दोस्तों। द्रव्य पदार्थ है जिनका आयतन तो निश्चित है, किंतु आकार भी अनिश्चित होता है, जैसे दूध, पानी, डीजल, जिसमें रख दीजिएगा दोस्तों उसी के आकार ले लेता है दोस्तों, ये द्रव हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। इसे कमरे के तापमान से ऊपर 30 से 35 सेल्सियस तक धातु द्रव के रूप में पाए जाते हैं।
30 से 35 से अधिक द्रव्य। गैस वे पदार्थ हैं जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित, जैसे गैस, ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस। त्रिक बिंदु वैसे तापमान जिनका ठोस, द्रव, गैस तीनों ही एक हो, उसे तीनों गैसों में होता है। कौन होता है दोस्तों? तो बर्फ, जल होता है। क्या होता है? जल। इस ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। इससे घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होता है? ठोस के, बाद द्रव, फिर गैस। आणविक आकर्षण बल, फिर ठोस, द्रव और गैस। प्रसार सबसे ज़्यादा गैस का होता है, फिर द्रव का, फिर ठोस का। विसरण भी सबसे ज़्यादा किसका होता है? गैस का, फिर द्रव का, फिर ठोस का। गतिज ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा गैस, द्रव और ठोस। आंतरिक स्थान गैस, द्रव और ठोस। इन अवस्थाओं को अतिरिक्त भी 2 अवस्था और होते हैं दोस्तों। एगो प्लाज्मा है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें उच्च ताप परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाता है। से पोलेंस्ट ट्यूब ने न्यून बॉल में प्लाज्मा होता है। न्यून बॉल के अंदर न्यून गैस और फ्लोरेंस्ट ट्यूब के अंदर हीलियम का अन्य गैस भी होता है। इसमें कण अति ऊर्जावान और उज्ज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारे का ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। बोस-आइंस्टीन कंडक्शन पदार्थ की 5वीं अवस्था है दोस्तों। यह पदार्थ की परम ताप का निकट पाया जाता है। सन 1920 ईस्वी में भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए गणना की। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ के एक नए अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या BEC कहा जाता है दोस्तों। वर्ष 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नल, वुल्फगैंग कल्टेल और क्लाइव बेबेन को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक नोबेल पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, द्रव्य तत्व किस, यहाँ तक तो बता दिए। अब है दोस्तों तत्व। अब तत्व के बारे में पढ़ते हैं। तत्व, ये तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट, एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। एक समान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं उसे तत्व। यह 3 प्रकार के धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलिस्ट। तत्वों की संख्या कितने होते हैं दोस्तों? तो 118 होते हैं। तत्वों की संख्या 118। पृथ्वी पर या भूपल्टी पर तत्वों की संख्या सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर लोहा, एक बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम दोस्तों। ओशियम जो है, ओसीएल तो ओसीएल से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। मानव शरीर में पाए जाने वाला धातु तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम दोस्तों। धातु मतलब चालक। धातु मतलब क्या होता है? चालक। इसमें धारा प्रवाहित होता है उसे धातु या चालक कहते हैं, जैसे लोहा, कॉपर। अधातु मतलब कुचालक। अधातु माने कुचालक, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे अधातु कहते हैं, जैसे गैस और कार्बन दोस्तों। उपधातु मतलब अर्धचालक। उपधातु मतलब अर्धचालक, इसमें सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित होता है उसे अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है दोस्तों। या उपधातु या तो अर्धचालक जिसमें आधा जाए आधा नहीं। यौगिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बने, इसका सूत्र भी निश्चित होता है दोस्तों, जैसे H2O, इसका सूत्र होता है यौगिक है दोस्तों। अब कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन की मात्रा हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे CH4CO2। अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक, इसमें कार्बन की उपस्थिति ना हो, जैसे H2O या फिर 3O3। इन्हें मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर मिश्रण कहता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एगो बिस्मांग मिश्रण, एगो समांग मिश्रण। बिस्मांग मिश्रण, इसमें मिश्रण के अवयव दिखाई पड़ते हैं, उसे बिस्मांग मिश्रण कहते हैं, जिसे रेत और जल के मिश्रण, पेट्रोल और जल का मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण, अरहर और मसूर मिला देंगे दोस्तों तो मिश्रण दिखाई पड़ेगा। समांग मिश्रण किसे कहते हैं दोस्तों? समांग मिश्रण देखिए, इसमें मिश्रण के अवयव दिखाई नहीं देते हैं। मिश्रण के हल्के अंश का गुणधर्म समान होते हैं, जैसे गंधक, कार्बन डाइऑक्साइड, विलयन, चीनी, पानी का शरबत, ये हल्का सा समान होते हैं। जिसे
धातु, वायु, अरहर, मसूर का दाल मिला देंगे तो क्या होता है? विषमांग मिश्रण समांग बनने के लिए जलीय विलयन बनाया जाता है। अलग अलग धातुओं को गर्म करके विलयन बनाकर मिला देना मिश्र धातु कहलाता है। अर्थात मिश्र धातु समांग मिश्रण है। जिसे लोहा 90% कार्बन एक बनता है, क्या बनता है? स्टील बनता है दोस्तों, स्टील बनता है। ये चैप्टर बहुत खत्म हो गया दोस्तों, इंट्रोडक्शन था। अगला चैप्टर है परमाणु की संरचना दोस्तों। अगला चैप्टर, इस चैप्टर को जितना भी इसका PDF चाहता है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, जनरल नॉलेज मस्ती पर दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक भी भेजें दोस्तों। आप लोग का शुभ हो।